हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको चैप्टर 4 प्लानिंग को एक्सप्लेन कर रही हूं। इसका एक पार्ट मैं बनाकर ला चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के वीडियोस में बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप उन्हें देख लेना। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना और मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि आगे के वीडियोज़ भी आप अच्छे से समझ सकें एंड देख सकें। चलिए, इस वीडियो में हम प्लानिंग की प्रोसेस समझने वाले हैं। प्लानिंग की प्रोसेस क्या है? देखो, प्लानिंग क्या होती है ये तो हम समझ ही चुके हैं। प्लानिंग, एज वी ऑल नो, इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए इसकी एक प्रोसेस होती है। जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि प्लानिंग से पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट करना होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। तो बस इसकी प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट यही है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देख, ठीक है, ध्यान से समझना। थ्योरेटिकल पार्ट रहता है लेकिन इनके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप उस केस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है किसका, प्लानिंग का, वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। अब ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? ऑब्जेक्टिव में सेट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट, यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि हमने एक व्यक्ति ने सेट कर लिया और उसी को फॉलो वो वही कर रहा है, नहीं। जब ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, हर यूनिट में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की जानी है चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमारी जो सेल्स है उसे हमें 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट में फैला दिए जाने चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है और इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हो रही है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट और क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्लियर होने चाहिए हर डिपार्टमेंट्स को, यूनिट्स को, एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जब तक इन लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे वो कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हर डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्लियरली, उसका फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ना, हर यूनिट में हर लेवल के एम्प्लॉय को, सभी को सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव को सभी लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ यदि जब सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव पता चल जाते हैं तो यदि वो कोई सजेशन देते हैं, यदि कोई वो उसमें इम्प्लीमेंट करने को कहते हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। आपको हर लेवल के लोगों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और यदि आपको लगता है कि ये बातें सही हैं तो उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है प्लानिंग के प्रोसेस का कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है ना, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर यूजिंग प्री-एजम्पशन अबाउट माइट हैपन इन फ्यूचर। देखो क्या होता है ना, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। अब जैसा कि हमें पता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर जो होता है ना वो अनसर्टेन होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी से जो फिक्स कर लिया, हमें फ्यूचर तो हम देख नहीं सकते, फिर भी हम प्लानिंग करते हैं। पर प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्री एजम्पशन कर लेते हैं कि यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे इस तरीके से फेस कर लेंगे। मैनेजर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर और दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है ना, ये एजम्पशंस क्या होते हैं, प्रीमाइसेस कहलाते हैं। मतलब हमने फ्यूचर के लिए ये एजम्पशन सेट किए हैं और इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, है ना, तो उन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एन इनोवेशन कोर्स में बी अडॉप्टेड बाय द इनोवेटिंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज़। जब ये
बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं, उनके आइडियाज़ सुनते हैं, उस अल्टरनेटिव्स में से उन्हें बोलते हैं कि देखो ये कौन सा अच्छा अल्टरनेटिव्स है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर जो जितने भी अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव चूज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, ठीक है ना। क्योंकि ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नेक्स्ट होता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। देखो हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल गए, अब हर अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, उसके प्रोज देखना, उसके कॉन्स देखना कि कौन सा अल्टरनेटिव्स अच्छा है, कौन सा अल्टरनेटिव्स बुरा है, उसको अच्छे से डिटेल में समझना, उसको इवेल्युएट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड एंड द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। मतलब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना और हर अल्टरनेटिव को अच्छे से इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने के बाद क्या होता है ना, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। अब आपने इवेल्युएट कर लिया कि ये इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, इसके ये प्रो हैं, ये कॉन्स हैं, तो अब उसमें से हमें एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होगा। तो उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना इसका नेक्स्ट स्टेप है। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड, इम्प्लीमेंटेड। द आइडियल plan of course would be most feasible, profitable and which least negative consequence। मतलब ऐसे प्लान को चूज करना जो प्रॉफिट दे, साथ ही साथ हमारे लीस्ट मतलब कम नेगेटिव हो और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसे चूज करना, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ठीक है, अब हमने अल्टरनेटिव चूज कर लिया, अब उसे हमारे प्लान में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम टू द पिक्चर। द स्टेप इज कॉन्कर्ड विद द पुटिंग अ प्लान इनटू द एक्शन, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने प्लानिंग कर ली, सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव्स को। अब उन्होंने देखा कि भैया ये जो हम प्लान फॉलो करेंगे इसमें मोर लेबर की ज़रूरत होगी, मोर मशीनरी की ज़रूरत होगी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, लेबर को अपॉइंट करना होगा, परचेज करनी होगी मशीनरी, तो इम्प्लीमेंट करने का काम आता है। ठीक है, प्लानिंग कर ली आपने, अल्टरनेटिव चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद अब आपने जो प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उसको फॉलो करना है। और सबसे लास्ट होता है कि जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, काम करना चालू कर लिया, सब कर लिया, अब आपको जाके देखना है कि आपका काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने भैया सब प्लानिंग कर ली और सो गए जाके, नहीं, आपको फॉलोअप भी लेना है, आपको जाकर देखना है कि आपने जो पूरी सेटिंग ऑब्जेक्टिव किए थे, इतने सारे अल्टरनेटिव्स में से अच्छा वाला अल्टरनेटिव चूज़ करा था, उसे सिलेक्ट किया था और फिर उसके बाद आपने प्लानिंग की थी। अब आपको ये जाके देखना है कि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल है या नहीं। तो इसके लिए क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान इज द इक्वली इंपॉर्टेंट टू एश्योर द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। ठीक है, मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने इसका सेकेंड पार्ट पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए।